औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ों, आपसे स्टाइल ऑफ एक्टिंग और ऑडियो पे मैंने पिछले एपिसोड्स किए हैं, तो उसमें मैंने आपको मिसाल दी थी मुग़ल आज़म की। मुग़ल आज़म वाकई हमारे लिए एक ऐसी किताब है एक्टिंग की कि जिसको आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। मसलन जैसे ऑडियो पे तो बात हो गई कि कौन से सोर्सेज, अब जैसे पृथ्वीराज साहब ने, मरहूम ने, और दिलीप साहब ने जो जो ऑडियो इस्तेमाल की, इस तरह मधुबाला की मैंने बात की। तो नृत्य की जब हम आते हैं, नृत्य कहते हैं हरकत को न, और जो हाथों की मूवमेंट है या जो ऑडियो का तो मैंने आपको बता दिया। वैसे ऑडियो पे और बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा मैं इसको तूल दूँ। आपको एक्सरसाइज मैंने बता दी है कि अब चेस्ट, थ्रोट एंड नोज़, नेज़ल जो है, इसको आप इसकी एक्सरसाइज करें। जैसे बेस अगर आप करेंगे तो आप करें, गले ये सांस को इस तरह लंबा करेंगे ना, और उसके फिर नाक में तो आपके ये तीनों ऑडियो सोर्सेज जो है ना, ये इस्तेमाल में आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी आवाज़ कहाँ से निकल रही है। तो ये तो जनरली आपको मैंने, बस ज़्यादा डिटेल में भी बात हो सकती है, लेकिन मुनासिब नहीं है, आपका वक्त ज़्यादा मैं लूँ। तो अब आ जाते हैं हम बॉडी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज पे आ जाते हैं। और उसमें एक, जैसे डांस में, डांस जो है कहते हैं ये आज़ा की शायरी है, इसको कहते हैं आज़ा की शायरी। जोश साहब ने ग़ालिबन कहा था कि ये रक़्स आज़ा की शायरी है। तो आज़ा की शायरी ऐसी है कि आपने बग़ैर कुछ बोले, आप जैसे कथाकली है, उसमें पूरी आप अपने जेस्चर से, आप अपनी हरकत से, बग़ैर बोले, म्यूज़िक के साथ, रिदम में, सुर में आप पूरी एक कहानी बयान करते हैं। इसकी फिर मैं मिसाल दूंगा मुग़ल आज़म की, कि जैसे वो गाना है, कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर आई, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। अब आप वो बादशाह और शहज़ादा बैठे हैं, मलका बैठी है, जोधाबाई, और अनारकली वहाँ गाना गा रही है मोहे पनघट पे। आप ये ज़रूर देखिएगा ये गाना, तो आपको इसमें पता चलेगा कि नृत्य भाव क्या चीज़ है, जेस्चर्स, अदाएँ क्या होती हैं। ये अदाएँ एक्टर में भी होती हैं, एक्ट्रेसेस में भी होती हैं। तो यानी इसको हम कहते हैं एक्टिंग। यह है, एक तो एक्टिंग है जो बिल्कुल रगड़ सी है, जिसमें कोई स्टाइल नहीं, कोई ब्यूटी नहीं है, वो अच्छी एक्टिंग नहीं कहलाती। एक्टिंग वो है जिसमें स्टाइल और ब्यूटी हो, क्योंकि आपने लोगों को अट्रैक्ट भी तो करना है ना। अगर आगे आम आदमी की तरह वैसे ही आज ही क्या हाल है, ठीक ठाक, कितनी देर लोग आपको बर्दाश्त करेंगे। तो अगर आपकी आवाज़ खूबसूरत नहीं है, आपके जेस्चर्स खूबसूरत नहीं है, आप में अदाएँ नहीं हैं, तो कोई आप की तरफ नहीं मुतवज्जह होगा। तो वो जो गाना है मोहे पनघट पे, आप देखें, यानी घड़े का उसका पकड़ना, गोपी कृष्णा इसके कोरियोग्राफर थे। तो गोपी कृष्णा ने एक चीज़, मैं आपको कहता हूँ कि खूबसूरती क्या चीज़ है अदाकारी में। तो मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गए, अच्छा, उसमें मधुबाला से जो नृत्य कराई है, अब आप देखेंगे, कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी, मतलब कंकरी मोहे मारी, मुझे मारी कंकरी, और जो गगरिया है, ये जो घड़ा है, उसको तोड़ दिया उसने। यानी कृष्णा ने राधा का जो वो घड़ा है, उसको कंकरी उसने मारी, जो उसने पनघट से भर के वो लेके जा रही थी, तो वो सारी उसका वो भीग गई थी उसमें। अब 2 बार ये मिसर रिपीट हुआ है।
कंकरी मोहे मारी, कंकरी मोहे मारी, गगरिया फोर डारी। ये तो अब लता का गाया हुआ है, खैर मेरी तो वो आवाज़ है ही नहीं, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे। अच्छा, तो 2 बार वो ये रिपीट हुआ है। फिर 2 कंकरियाँ गोपी कृष्णा ने, यानी जो कोरियोग्राफर है उसने 2 कंकरियाँ फेंकी हैं, दोनों अलग अंदाज से। ये है आर्ट। तो वैसे तो आप कंकरी ये भी मार सकते हैं ना, ठीक है ना, ये उठाया ये मारा, ये है। तो उसने जो उसमें नज़ाकत और उसमें खूबसूरती जो डाली है ना, तो पहली कंकरी क्या है, कंकरी मोहे मारी, गगरिया फोर डारी। अब दूसरी कंकरी मरवाई कैसे, कंकरी मोहे मारी, गगरिया फोर, यानी एक कंकरी यहाँ से मारी और एक यहाँ से मारी। कोई दूसरा कोरियोग्राफर होता वो जेस्चर को रिपीट करता, लेकिन गोपी कृष्णा जो उसके कोरियोग्राफर थे, डांस डायरेक्टर, उसने और डायरेक्टर की भी क्या बात है कि आसिफ साहब की, तो मधुबाला से जो नृत्य कराई कि देखिए ये है, ये खूबसूरती है, एक्टिंग विथ स्टाइल एंड ब्यूटी। इसमें एक लिमिट होती है कि आप उसको एग्जेजरेट भी ना करें, यानी एक्टिंग ज़िंदगी से बाहर नहीं है, ज़िंदगी के अंदर है, लेकिन आम ज़िंदगी और एक्टर या एक्टिंग या स्टेज ड्रामा, फिल्म, थिएटर, ये सारी ये लार्जर देन लाइफ है। थोड़ी सी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी तो है, ज़िंदगी का हिस्सा तो है ड्रामा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़िंदगी से ऊपर होता है। लार्जर देन लाइफ इसलिए होता है कि इसमें स्टाइल और ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, एक अंदाज़ होता है, हर अदाकार का, हर किरदार का एक स्टाइल होता है। तो वो जो मैं मधुबाला ने क्या खूबसूरत रोल किया नारकली का, और वो जो ये नृत्य देखे ना जी, कि जिस तरह गोपी कृष्णा ने, मैंने मिसाल दी कि एक कंकरी यहाँ से उठा के ये मारी, दूसरी यहाँ से ये मारी, तो ये खूबसूरती है, ये आर्ट है, ये ड्रामा है, ये फ़न है, ये खूबसूरती है। और हम देखते हैं कि जो खालिक हकीकी है अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पूरी कायनात में क्या क्या खूबसूरती समो के रखी हुई है, क्या क्या क्रिएशन है मेरे रब की, क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं। हाँ जी, और वही फिर बात आती फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि और तुम अपने रब की किस किस नेमतों को झुटलाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को और मखलूक़ात को, इंसानों को ख़ास तौर पर समझने की तौफ़ीक़ अता करे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपकी फिर ये आ जाती, ये आपकी जो मसल्स हैं फेस के, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। मसलन मैं बचपन में कोशिश करता था कि मेरी ये भवें नहीं मूव होती थी। आप कोशिश इसकी एक्सरसाइज करें कि ये जो आपकी भवें हैं, जैसे ये है, ये है, ये आपकी ये मूवमेंट होनी चाहिए। फिर नाक के नथने जो हैं उनकी एक वो है, फिर आपके होंठ है, फिर आपकी फेस है। आपको अपने ये सारे फेस मसल्स का पता होना चाहिए, कौन सा मसल मेरा क्या है और मेरा पोस्चर कौन सा अच्छा है। हमारे पास तो खैर शुरू में तो हम जब छोटे थे तो रेडियो ही था, बस रेडियो ही सुनते थे। टीवी बहुत बाद में आया, तो टीवी जब आया तो हम ज़रा सियाने हो गए थे। मैं मेरे ख़्याल में 7th या 8th में था जब टेलीविज़न आया है, पेशावर में दिखाई दिया है, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। तो फिर लोगों ने अपने आप को देखना शुरू किया। उससे पहले हम अजीब अजीब तस्वीरें, जब छोटे होते थे तो स्टिल में तो पता नहीं चलता था ना, कैमरे भी बड़े अजीब से होते थे कि हम बैठे होते थे, हमें पता नहीं होता था बैठना कैसे है, तो हम यूँ करके बैठे होते थे। अब वो कहता था रेडी, वो हटाता था, उसमें वो कैप से चढ़ी होती यूँ करके, तो रेडी करता था तो हम यूँ कर रहे होते। वो जो अजीब सी वो तस्वीरें देखते थे, हमें खुद डर लग जाता था कि ये हम हैं, ये क्या है। तो ये भी एक ज़माना था। तो ये ज़माना आहिस्ता आहिस्ता जाता है। फिर मैंने शीशे में देख के बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को
अपनी बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सरसाइजेज जो फेस की हैं, फिर बॉडी मूवमेंट, बड़ा शीशा एक लिया, उस पे मैं देखता था मैं क्या हूँ, मैं कैसे लगता हूँ, किस तरह से। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये करनी पड़ती हैं, चाहे आवाज़ की हो, चाहे जेस्चर्स की हो, चाहे आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट हो। ये सारी मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हाँ, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने अदाकारी के बारे में, एक्टिंग के बारे में कुछ सीखना है मुझसे, जितना भी जो कुछ मैं जानता हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने सीखा है और किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं कोई किसी लालच के तहत नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। बहुत शुक्रिया।